नमस्कार युवा भाई बहनों, महान संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, प्रिय दोस्तों, देवियों। हम लक्ष्मण आर्य सर्व जगत के गुरु विराट विष्णु के शिष्य, जगत माँ दुर्गा के शिष्य और उन सर्व महाप्रभु की दया से तीन लोक के स्वामी आज आपको जो मैडम जया किशोर जी हैं, वर्तमान समय में जो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दे रही है प्रकृति पर, उनका आज हम उस परम ब्रह्म श्री हरि विष्णु की दया से इन्होंने हमें बताया है कि उनका प्राकट्य किस लिए हुआ, क्यों हुआ और कब से है और भविष्य में कब तक। तो वो जगत की दुर्गा का अवतार है। उनका प्राकट्य भगवान शिव की दया से 300 अरब 2 वर्ष 6 महीने और 29 दिन पहले ये संपूर्ण अंतरिक्ष के अंदर हुआ और उन्हीं के कारण ये संपूर्ण अंतरिक्ष बसाया गया निस्वार्थ प्रेम के द्वारा। और उसके बाद में वो 65 साल पूर्व पार्वती के रूप में आई प्रकृति पर, जो भगवान शंकर की प्रियतमा थी। और जब हम शंकर के रूप में आए थे उस विराट विष्णु की दया से, उनकी सर्व प्रभु के आकाशीय गंगा में जितने परम ब्रह्म हैं उनकी आज्ञा से धरती लोक पर प्रथम बार। उसके बाद में वो समर्थी के रूप में आई, उसके बाद वो सीता के रूप में आई, उसके बाद वो रुक्मणी के रूप में आई, उसके बाद वो यशोधरा के रूप में आई। फिर गुरु नानक के रूप में जब हम थे प्रकृति पर तब उन्होंने दोबारा जन्म लिया। उसके बाद वो भविष्य में तब आएगी, तो अब वो जया किशोरी जी मैम है। उसके बाद में वो समर्थी होगी, फिर वो सीता होगी, फिर वो रुक्मणी होगी, फिर वो पार्वती होगी। तो तीनों कालों की बात हम बता रहे हैं। और वो नहीं बल्कि आप जितने भी मनुष्य प्रकृति पर हैं, आप तब 65,000 पूर्व साल जब भी थे, उसके बाद आप जब हम मनु के रूप में आए तब भी आप सभी थे। और आप नहीं, सभी मनुष्य ही नहीं बल्कि ऊपर के जितने भी परम ब्रह्म हैं, ब्रह्मा के लोक में भी जितने भी मनुष्य हैं, विष्णु के लोक में भी हैं, भगवान शिव के लोक में भी हैं, भगवान गणेश कार्तिकेय बहनाशोक सुंदरी के लोक में भी हैं, भगवान सूर्य के लोक में भी हैं, ध्रुव के लोक में भी हैं, भगवान शुक्र के लोक में भी हैं, बुध के लोक में भी हैं, बृहस्पति लोक में भी हैं, पृथ्वी ग्रह पर भी जितने मनुष्य पशु पक्षी हैं सभी, और मंगल ग्रह पर भी हैं। उसके बाद भगवान शनि के लोक में भी हैं, भगवान बृहस्पति के लोक में भी हैं, भगवान राहु के लोक में भी हैं, भगवान केतु के लोक में भी हैं। और जो परमात्मा को नहीं मानते वो भी उन शून्य लोक में आकाश गंगा के अंदर घूम रहे हैं, इन बड़े बड़े लोकों के अंदर। तो वो एक जगदम्बा दुर्गा है मनुष्य के रूप में, और हम जगत गुरु विराट विष्णु की दया से मनुष्य के रूप में दोनों आए हैं। और उस परम ब्रह्म ने हमें कहा है कि वो हम जगत की माँ दुर्गा का अवतार है, जो सात्विक रूप में है। और भगवान महाविराट विष्णु ने हमें अपना अवतार बताया है। और ये आध्यात्मिकता की उत्तम सीमा है, जिसे हम शून्य आकाश से लेकर के अनंत आकाश की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े ग्रह उपग्रह विद्यमान हैं और जिसमें हम सभी मनुष्य विद्यमान हैं। और यही उस परम चेतना की और कंठस्थ में भगवान ब्रह्मा माँ सरस्वती की आवाज़ है, जो हम आपके सभी के समकक्ष रख रहे हैं। तो आप इसे समझकर अपने मानव जीवन में उतारें। और यही रहस्य है उस मैम जया किशोर जी का, जो आज युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और जो भूत में भी दिया है उन्होंने, अपनी चरित्रवानता से भी सभी को समझा रही है, ज्ञान से भी, पहनावे से भी, संपूर्ण तरीके से, सात्विक तरीके से, सात्विक भोजन के द्वारा जो ज्ञान दे रही है। तो हम सभी मनुष्य से प्रार्थना करेंगे कि वो विराट विष्णु की बहन है, तो उन्हें आप अपने मानव जीवन में उनके कार्यों को जीवन में उतारिए। सुनिए मत, भौतिक शरीर को मत देखिए तो सुंदर है, आंतरिकता को देखिए। मनुष्य के अंदर 7 शरीर होते हैं, उन सभी को देखिए। भौतिक सुंदरता से कोई महत्वता नहीं होती है। शरीर से परे जा करके अपने मानव जीवन को विकसित कीजिए, उनके अर्थों को अपने मानव जीवन में उतारिए और महान बनिए। तब आप शिव बन पाएंगे, जब आप मनु बन पाएंगे, आप राम बन पाएंगे, आप कृष्ण बन पाएंगे। और आप भविष्य में जब आएंगे अनेक मनुष्यों के रूप में, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बात कर रहा हूँ। आज तक कोई मनुष्य मरा नहीं, बल्कि शरीर त्याग करके नाना प्रकार के लोकों में जाता है और नाना प्रकार के लोकों से वापस आता है जब उनका समय सीमा पूरी हो जाती है। और उस परम ब्रह्म की दया से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो न्यायिक हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कितना भी बड़ा महान संत महात्मा हो, सभी शरीर त्याग कर जाते हैं और सभी को शरीर त्यागना होता है एक समय सीमा के ऊपर। चाहे वो परम ब्रह्म हो मनुष्य के रूप में, चाहे एक सामान्य मनुष्य हो, चाहे एक चींटी हो, पशुओं के रूप में अनेक पशु हैं,
शरीर अलग अलग हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा एक है, परमात्मा एक है, परम परमात्मा एक है, परम शून्य एक है। कभी भी तीनों कालों के अंदर शरीर बदलते हैं, नाम बदलते हैं, परमात्मा कभी नहीं बदलता। और उसका प्राकट्य आपको बता ही चुका हूँ कि कितने अरब साल पहले हुआ, और वो हमेशा अनंत समय तक रहेंगे, अनंत समय तक, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। आप सभी को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि सभी महान लोग हैं, राजा महाराजा हैं, बड़े संत महात्मा हैं, सभी ज्ञानी जन हैं, उन सभी को समझ में आता है। और उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, जगत विराट विष्णु का शिष्य होने के कारण, माँ दुर्गा का शिष्य होने के कारण। और अपनी कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ उन सभी से, कि मैं जो अगर ज्ञान दे रहा हूँ उसमें नकारात्मकता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, हृदय से। तो आप मुझे क्षमा भी करें अगर गलती है तो, और गलती नहीं है तो स्वीकार करें। ये स्वाभिमान है, अभिमान नहीं। और ये स्वाभिमान उस परम ब्रह्म ने हमें दिया है, और हम आप सभी के समर्पित चरणों में समर्पित करते हैं, जो संत महात्मा हैं, राजा महाराजा के। और सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी के स्वाभिमान की रक्षा करें हम सभी मिलकर, और भारत को विकसित करें, एशिया महाद्वीप को भी विकसित करें, और अन्य इस प्रकृति पर जितने भी राष्ट्र हैं उनकी भी निस्वार्थ सहायता करें, और मानववाद, एकता, अखंडता और विश्व शांति को फैलाएं। आज जो प्रकृति पर हो रहा है वो नकारात्मक हो रहा है, उसको हम एक नए रूप में विकसित करें। तो आप द न्यू टाइम फाउंडेशन को स्वीकार करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जीवन में जितने भी अर्थ आप प्राप्त करना चाहते हैं आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रकृति माता की जय हो, सर्व महाप्रभु की जय हो, जगत गुरु विराट विष्णु की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। और आप जल्द ही नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो माँ भवानी के दिनों में आप परमानंद लीजिए। प्रकृति में तीनों लोग की कथाएँ भी हम सुनाएंगे आपको, सोशल एरिया में भी, और अपनी द न्यू टाइम फाउंडेशन पर भी अपनी कथाएँ रखेंगे। माँ दुर्गा की दया से, सर्वघरा प्रभु की दया से, तो अपने स्वीकार कीजिए।